सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो गाइज अनुपमा की लाइफ तो में तो हसल चल ही रहा है। पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी दिखा रहे हैं कि बेटा एक फूटी आंख माँ को नहीं भाता है। बुलाटी ना जाने कहाँ से बीच में आ गया और बेवजह की अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि अब सीरियल में एक ड्रामा चाहिए है और अनुपमा को वापस दुखी दिखाना है, क्योंकि अभी तो अनुपमा हैप्पी है, अनुपमा एक अच्छी पोजीशन पर है। और अगर कोई मेन लीड अगर बहुत अच्छा और खुश हो तब वो सीरियल नहीं चलता है, उसको दुखी होना ही पड़ता है। मुझे अनुपमा पसंद है, अच्छा सीरियल है और काफ़ी वैरायटी है उसमें, हर सब्जेक्ट पे बात की जाती है। और अनुपमा एज रूपाली गांगुली मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं वो। लेकिन ऑल दो अनुपमा में तो यही चल रहा है। अब मैं बात करूँ अगर गुम है किसी के प्यार में, तो गुम है किसी के प्यार में राव साहब ने बड़ी ही छोटी हरकत करके सभी की दुकान जलवा दी। क्यों भाई? अरे बच्चे बैठ रहे हैं वहाँ पे, तो वो माँ बाप की प्रॉब्लम है और कॉलेज की प्रॉब्लम है, उसमें एक चाय की टपरी चलाने वाले आदमी या औरत की क्या प्रॉब्लम है उसमें? और सभी भी लाइक चलो मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हूँ। उसके बाद जब वो कॉलेज में जाते हैं बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए, तो राव साहब लाइट बंद करवा देते हैं। ये भी एक छोटी सी हरकत है। ईशान अभी तक हर टिपिकल टेलीविज़न में जो आदमी होता है जो सोफ़े के पीछे खड़े होकर गलत ही सोचता है, अभी तक वो ऐसा चल रहा था। लेकिन कल उसने सभी की बात मानी और एक्सेप्ट किया कि हाँ सभी ने बच्चों को सही सिखाया है, कोई गलत डायरेक्शन में सभी नहीं लेके गई है। सभी की दुकान जली, इसका बड़ा अफसोस हुआ हमें। तो ये गुम है किसी के प्यार में चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों रिश्ते इतने उलझ गए हैं। एक तरफ ईशान जहाँ पहले रीवा से प्यार करता था, लेकिन रीवा छोड़ के चली गई, फिर सभी उसके लाइफ में आई, फिर वो सभी को प्यार करने लगा और प्रपोज़ करने ही वाला था कि रीवा आ जाती है। फिर अब जब वो लगता है कि अब सभी उसके साथ प्यार में पड़ने ही वाली है, तब तक उसकी जो ताई है वो उसको बोल देती है कि तुम इससे शादी कर लो। अब जब वो शादी करने ही वाला होता है तब ये बम ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद सभी की बहन बोलती है कि तुम सभी से शादी कर लो। सभी से ईशान की शादी हो ही जाती है, तो अक्का साहेब ये सोचती हैं कि कैसे भी करके इसकी ताई जाग जाए और ये घर से वापस चली जाए और रीवा और ईशान की वापस शादी कर दी जाए, क्योंकि अक्का साहेब को सभी एक फूटी आंख नहीं सुहाती थी घर पे। अब सभी की शादी टूट जाती है तो वो सगाई करने के लिए जाता है वापस रीवा से, सभी की ताई जाग जाती है। अब जहाँ उसको नफ़रत हो गई थी सभी से, अब वापस उसको सारा रियलाइजेशन हुआ, रिकॉल किया ईशान ने कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ गलती करी, कहाँ कहाँ मैंने सही किया। तो आज उसने उसका साथ दिया। अब क्या होगा आगे सवी और ईशान का? कितना कंफ्यूजिंग है। बीच में जो तीसरा आदमी होता है ना टेलीविज़न में, वो पिस जाता है बेचारा। अब जैसे जनक में ही ले लो, अर्शी की ऑलरेडी सगाई हो चुकी है, लेकिन अब गलती से शादी हो जाती है। अब अनी को या तो शादी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए थी कि हाँ भाई मैं इससे शादी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नहीं तो जनक को बोल देना था शादी वादी छोड़ो, तुम अपना का पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं अपनी अर्शी पे ध्यान दूंगा। अब बीच में लटक गई बेचारी अर्शी, विलन बन गई अर्शी। तो यही होता आया है टेलीविज़न में। अब जैसे कि अनुपमा में ही देख लो कि अनुपमा ने अनुज को खुद छोड़ा, खुद डाइवोर्स दिया, जो भी सरकमस्टेंसेस हों, लेकिन जब 5 साल बाद वापस आती है तो अनुज की ऑलरेडी श्रुति के साथ सेटिंग हो चुकी है। सेटिंग मतलब क्योंकि उसकी बेटी चाहती है, इसलिए अनुज नहीं चाहता लेकिन बेटी चाहती है। लेकिन 5 साल से वो लोग साथ में रह रहे हैं, जबकि अनुपमा के साथ वो सिर्फ 3 साल रहा है। बावजूद उसके भी फिर अनुपमा वापस उसकी लाइफ में आ जाती है। बहुत सारे ड्रामा के बाद श्रुति इनसिक्योर होने लगी है। जो हर बार टेलीविज़न का जो ये तीसरा इंसान होता है ना, वो इनसिक्योर हो जाता है, उसको बेचारे के साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया जाता है और वो फाइनली वो विलन बन जाता है। ये मेरा सोचना है, और आपका क्या सोचना है ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, झनक में आज क्या हुआ, घर वाले सारे के सारे झनक और अनी पे टूट पड़े, क्योंकि भाई तुम 1:30 बजे रात को 2 बजे रात को आ रहे हो। ऊपर से अब क्या हुआ, जब अनी से पूछा कि तुमको मेरा ख्याल नहीं आया, तब अनी ने कहा कि नहीं मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको मुझसे शादी करना है या नहीं करना है। अनी के पापा ने बोला कि इस घर में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तब अनी का कहना था मुझे निकाल दो घर से। मतलब अनी जो है वो, जैसा अनी ने एक बार कहा था कि मैं अब मुझ पे कंट्रोल नहीं है और जहाँ मुझे ले जाएगा लाइफ में वहीं चला जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक्सेप्टेंस जनक को लेकर के आ गया है। वहीं दूसरी तरफ जब अर्शी जनक से बात करने के लिए जाती है, लेकिन इसके बीच में एक और कांड हुआ था कि जब अन्नी जो होता है बोलता है ठीक है बर्थडे का केक कटने वाला है तो चलो मैं तैयार हो जाता हूँ, तो वो अपना ब्लेज़र उतारता है, तो वैसे ही अर्शी अनिरुद्ध के गले में लिपस्टिक का निशान देख ले। अर्शी बोलती है 1 मिनट रुको, ये लिपस्टिक का निशान है। अनी बोलता है ये कौन सा, नहीं है कोई लिपस्टिक का निशान नहीं है। तब अर्शी कहती है कि देखो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और मुझे पता है कि लिपस्टिक का निशान है, और यही लिपस्टिक का निशान है, आखिर तुम लोग करने क्या गए थे।
अब आपको क्या लग रहा होगा कि इसके आगे बात होगी, लेकिन आगे बात नहीं होती क्योंकि नेशनल टेलीविज़न है और इसके आगे बात नहीं की जा सकती है। फिर कट्टू अर्शी जनक से बात कर रही होती है, बाकी के घर वाले अनिरुद्ध से बात कर रहे होते हैं। तब जब अर्शी जनक पे चढ़ी होती है, उसको डांट रही होती है, उसके ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है और बोलती है कि तुम चली क्यों नहीं जाती हो अनिक के जीवन से, और क्या तुमको इतना क्या हक जता के बैठी हो, कितना पैसा चाहिए तुमको। यहाँ पर ये अर्शी जनक को बोलती कितना पैसा चाहिए तुमको, बताओ मुझे, मैं तुमको पैसा देती हूँ लेकिन निकल जाओ उसकी लाइफ से। तो जनक बोलती है देखो मेरे को हक जताना होता तो मैं जता सकती हूँ, क्यों कि मेरी उससे शादी हुई है, भले ही धोखे से हुई है, पूरे गाँव के सामने हुई है, भगवान के सामने हुई है, पूरी रीति रिवाज के साथ हुई है। मैं तो हक जता सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई हक नहीं जताया है, ना ही मैं जताना चाहती हूँ। अनिक के परिवार वाले भी यही कह रहे होते हैं कि उसके पापा कहते हैं कि उस लड़की को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, मैं देता हूँ। बस यही सब बहस चलती रहती है और बहस चलने के बाद क्लाइमेक्स आ जाता है और फिर सेम प्रोमो दिखाया जाता है जो कल दिखाया गया था। तो ये होता है जनक के एपिसोड में। आपको इन तीनों में से कौन सा सीरियल पसंद आता है, या कोई और भी सीरियल आपको पसंद आता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका भी रिव्यू लेकर के आऊँ आपके सामने। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।